कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोले आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हिरण्याकश्यप ने देखा कि मेरा जो सबसे छोटा पुत्र है वे तो बहुत ही बिगड़ गया है, क्योंकि वे मेरे शत्रु की आराधना करता है, जबकि इस तीनों लोकों का स्वामी तो मैं हूँ। मेरे अतिरिक्त दूसरा कौन है? बहुत समझाया। प्रहलाद से कहा कि देखो बेटा, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव कहलाया हूँ। कि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु और मैं ही शिव कहलाता हूँ। इसलिए ये जो तुमने 9 प्रकार की भक्ति बताई और 9 प्रकार की भक्ति में जो विष्णु शब्द लगा दिया, कैसे कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्य, सख्यमात्म निवेदनम। कि भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवान विष्णु का कीर्तन करना चाहिए, भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, भगवान विष्णु का पाद सेवन करना चाहिए, भगवान विष्णु की अर्चना वंदना दास्य सख्य आत्मनिवेदन करना चाहिए। ये जो 9 प्रकार की भक्ति तुमने भगवान विष्णु की लगाई है, तो भगवान विष्णु कोई नहीं है। जो भी हूँ इस संसार में मैं ही हूँ। इसलिए ये जहाँ पे भगवान विष्णु लगाते हो, ये विष्णु लगा करके यहाँ पर सीधे हिरण्याकश्यप लगा दो। प्रहलाद ने कहा नहीं नहीं पिताजी, आपसे भी ऊपर भगवान विष्णु है। यहाँ पर प्रहलाद जी 9 प्रकार की भक्ति कहते हैं। रामचरितमानस में भी नौ प्रकार की भक्ति का वर्णन सबरी को सुनाया गया है। वहाँ पर क्या है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कि सबसे पहली जो भक्ति है, संतों का साथ। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, संतों के साथ में रहिए। संतों के साथ में रहने से ही आपके जीवन में बहुत बदलाव हो जाएगा। ये सबसे पहली भक्ति कि संतों के साथ में रहे। जब आप संतों के साथ में रहेंगे तो वहाँ पर
निश्चित रूप से सत्संग होता होगा तो आप भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे। जब श्रवण करेंगे तो श्रवण करने से क्या होता है? श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति, कि भगवान में श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, ये क्रम से उत्पन्न हो जाती। तो होगा ये कि भगवान की कथाओं में प्रेम हो जाएगा। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तो यदि संतों के साथ में रहेंगे तो पहली भक्ति तो हुई, और दूसरी भक्ति जब उनके साथ रहेंगे, भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करेंगे, भगवान के यश का श्रवण करेंगे, तो आपको उनकी कथाओं से प्रेम हो जाएगा। तो दूसरी भक्ति अपने आप हो जाएगी। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, गुरु जी के चरण कमलों के सेवा करना, और वे भी इस प्रकार से कि मान से रहित होकर, कि ऐसा नहीं कि हम गुरु जी की जब सेवा करेंगे जब गुरु जी हमको मान दें, सम्मान दें, ये भाव गुरु जी के प्रति कभी नहीं होना चाहिए। तो अमान, मान से रहित होकर के गुरु जी के चरण कमलों की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति हो गई। चौथी भगति मम गुण गनहि करहि कपट तजिगान, कपट को त्याग करके मेरे गुणों का गान करना, मेरी कथाओं को कहना, ये चौथी प्रकार की भक्ति। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और जो मंत्र है, मंत्र का जप करें तो किस प्रकार से जप करें कि दृढ़ विश्वास हो करके। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक मंत्र भी उस हिसाब से उतना काम नहीं करता, क्योंकि विश्वास ही फलदायक का, विश्वास ही फल को देने वाला होता है। इसलिए जो हम जाप कर रहे हैं, जो जप कर रहे हैं, उसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, और पांचवी भक्ति भगवान का भजन करना। तो ये पांचवी भक्ति हो गई। छठ दमशील निरति बहु करे माँ, और इंद्रियों का दमन करना, आचरण से रहना, ये छठी प्रकार की भक्ति। और सातवीं भक्ति मेरे ही समान सभी जीवों को, सभी जीवों में मेरे को देखना, ये सातवीं प्रकार की भक्ति हो गई। और मोते अधिक संत करि लेखा, कि मेरे से अधिक संतों पर विश्वास करना, और जितना जो भी प्राप्त हो जाए उतने में संतोष करना, और दूसरे व्यक्ति में स्वप्न में भी दोष नहीं देखना।
आठहु जथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखिय पर दोषा। नवम सरल सम सम छलहीना। नवी भक्ति क्या है कि बहुत सरल, सरलता, सभी प्रकार से छल प्रपंचों से रहित। मम भरोस ही हर्ष नदी। मेरे ऊपर भरोसा, हृदय में प्रसन्नता। यहाँ तक बतलाते हैं कि नवमहु जिनके एकहु होई, नारी पुरुष सच राचर कोई। ये 9 प्रकार की भक्ति में जिसके एक भी होती है, एक भी यदि ये भक्ति है 9 में से, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, यहाँ तक बताया गया सचराचर कोई, चर अचर कोई भी हो, वे परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो 9 प्रकार की भक्ति है, भक्त प्रहलाद जी ने हिरण्याकश्यप को बतलाई, लेकिन हिरण्याकश्यप को समझ में नहीं आया। और अब तो हिरण्याकश्यप भक्त प्रहलाद को नाना प्रकार के कष्ट देने लगा। यहाँ तक है दिग्गजैर्दंड शोकैश्च अभिचारावतापनै, मायाभिसन्निरोधैश्च गर्दानैरभोजनै। बड़े बड़े जो हाथी मत वाले हाथी हैं, उन हाथियों के बीच में प्रहलाद को डाल दिया गया। प्रहलाद अपने भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान के स्मरण में हैं। इस संसार में क्या हो रहा है इससे उनको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। जब मतवाले हाथियों में, मतवाले जो हाथी हैं, उनके बीच में भक्त प्रहलाद को डाला गया और उसमें महावत जो हैं वे हाथियों को खूब क्रोधित कर रहे हैं। अब खूब क्रोधित करने के बाद जब भक्त प्रहलाद को उनके सामने डाला गया तो आज हाथियों की जो विचार भावना है बदल गई। जैसे ही भक्त प्रहलाद को डाला गया ऊपर से, तो हाथियों ने विचार किया कि कहीं इनको चोट ना लग जाए। वे जैसे ऊपर से डाला गया वे अपनी सूंड से उनको ले लिए। अब क्या था कि सूंड से उठाकर अपने जो मस्तक होता है, इस मस्तक पे भक्त प्रहलाद को रख लिए कि भक्त प्रहलाद का जो चरण है, हाथी भी विचार करने लगे कि इनका चरण मेरे मस्तक पर पड़ जाए और मैं भी परम पवित्र हो जाऊं।
ऐसे मस्तक पे रखकर और अपनी पीठ पर चढ़ा लिए। अब तो भक्त प्रहलाद हाथी के ऊपर ही बैठे बैठे और भगवान का भजन कर रहे हैं। किस प्रकार से करते हैं, आइए हम लोग भी 2 बार कर लेते हैं। राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम, श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम, श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। हिरण्याकश्यप ने देखा कि जिन मतवाले हाथियों के मध्य में प्रहलाद जी को डाला गया, अब तो वे हाथी उसको कुचल दिए होंगे। लेकिन जब हिरण्याकश्यप देख रहा है, क्या देखा कि वे तो उनकी पीठ पर बैठे और बहुत सुंदर अच्छी प्रकार से भजन कर रहे हैं। कहा इससे भी कुछ नहीं होगा। दंद सूकश्च, जो बड़े बड़े जहरीले बिच्छू थे, सर्प थे, उन बिच्छू और सर्पों के बीच में भक्त प्रहलाद जी को डाल दिया गया। ऊपर से ऐसे ऊपर से डाल दिया जाता था, जैसे नीचे मान लो कि खूब बिच्छू सर्प डाल दिए गए और उन्हीं के ऊपर ऊंचे से भक्त प्रहलाद जी को डाला गया। लेकिन भक्त प्रहलाद जी को जैसे ही सर्पों ने देखा कि आज एक भक्त ऊपर से नीचे आ रहा, कहीं इसके चोट ना लग जाए, उन्होंने अपना पूरा शरीर नीचे कर दिया और शरीर के ऊपर, सर्पों के ऊपर भक्त प्रहलाद जी आकर के गिरते हैं। अब वे सर्प अपने को बहुत बड़ा धन्य मानते हैं। कोई भी सर्प उनको काटता नहीं है और वे यहाँ तक है, कोई सर्प तो अपने उनके गले में आराम से ऐसे माला की तरह हो जाता है, कोई छोटा सर्प उनके हाथ में ऐसे लिपट जाता है और वे वहीं पर बैठे बैठे राम नाम की धुनी लगा देते हैं कि राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम। हिरण्याकश्यप ने देखा कि तो यहाँ पर भी सर्प भी इसके मित्र बन गए, बिच्छू भी इसके मित्र बन गए। देखो, कोई सर्प तो गले में बढ़िया लटका हुआ है, कोई सर्प हाथ का कंगन बना हुआ है, बिच्छू जो हैं इधर अंगूठी बने हुए हैं और ये बढ़िया आराम से बड़े सुंदर ढंग से भजन कर रहा है। भजन में, भगवान के भजन में बहुत पावर, बहुत शक्ति होती है। भगवान पे विश्वास की आवश्यकता है। जब इस प्रकार से नहीं हुआ तब बड़े बड़े अभिचार करवाए, लेकिन जिन्होंने भक्त प्रहलाद जी के लिए अभिचार किया वही लोग समाप्त हो गए। फिर क्या था, भक्त प्रहलाद जी को विष का पान करा दिया गया। जब विष का पान करा दिया गया उस विष का पान करने पर भी भक्त प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्याकश्यप ने विचार किया कि लगता है
ये जो वैद्य हैं, वैद्यों ने मेरे साथ धोखा किया है, ये विष नहीं इसको पिलाए। चलो, जिस प्याले से भक्त प्रहलाद जी को विष पिलाया गया है, तो उसी प्याले में पानी डाल करके उन वैद्यों को पिला दो। पता चल जाएगा कि देखो ये विष नकली था या असली। उसी प्याले को, प्याले में जल डाल के और बस वैद्यों को जिनको नियुक्त किया गया उनको वे पिला दिया गया, और जैसे ही पिलाया गया वे तो राम राम सत्य हो गए। जब वे राम राम सत्य हो गए, बाद में भक्त प्रहलाद जी ने देखा, तो भक्त प्रहलाद जी कहते हैं, हे प्रभु, इन बेचारों की क्या गलती है, इनको जीवित कर दीजिए, ये जीवित हो जाएं। और भक्त प्रहलाद के ऐसा कहने पर वे जीवित हो जाते हैं। और अब तो वे वैद्य भी भगवान का ही गुणानुवाद करने लगते हैं। भक्त प्रहलाद स्कूल में भी अपने साथ के बच्चों को बैठा लेते हैं और आपस में बातचीत होने लगती। वे बच्चे पूछते हैं कि मित्र प्रहलाद, ये बतलाओ, ये सब तुमको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो भक्त प्रहलाद जी कहते हैं कि देखो, पहली बात तो ये है कि तुम जैसे मैं भगवान का भजन करता हूँ, ठीक इसी प्रकार से तुम भी भगवान का भजन करो। वे छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि अरे मित्र, अभी खेलने खाने की उम्र है और भजन करने की बात तो ये बुढ़ापे वृद्धावस्था की है। भजन तो बुढ़ापे में कर लिया जाएगा, लेकिन अभी खेलना, खाना, पढ़ना, लिखना, इस सब की उम्र है। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, कि कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम दे जन्म दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। देखो मित्रों, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, इसलिए इसमें कुमार अवस्था से ही भजन कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई निश्चित नहीं है ये जीवन कब तक का है, किस दिन नष्ट हो जाए। जब तक हैं, जो क्षण मेरे पास है, उस क्षण में भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा श्रवण, ये सब कर लेना चाहिए। देखो मित्रों, तब तक कोई मित्र ने कहा, अरे 100 वर्ष तो जीवन है, आगे कर लिया जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, 100 वर्ष का जीवन तो है, लेकिन इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन 100 वर्ष ही रहे। कि मुग्धस्य बाल्ये कौमारे
क्रीडितो याति विंशति जरयाग्रस्त देहस्य यात्यकल्पस्य विंशति। देखो बचपन तो ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। बचपन और कुमार अवस्था खेल कूद में व्यतीत हो जाती है। 20 वर्ष तक तो खेल कूद में चला गया, और उधर जो 50 के बाद का है तो वे तो बुढ़ापे में चला गया। 20 वर्ष उधर बुढ़ापे के चले गए, तो 20-20 40 तो यही निकल गए। अब कितना बचा? 60 बचा। इसमें भी आधा जीवन सोते सोते व्यतीत हो जाता है। मान लो 100 वर्ष के जीवन है तो उसमें 50 वर्ष तो रात्रि ही रात्रि होती हैं। 50 बचा। 50 में 20 वर्ष का बचपन निकल जाता है, और उधर 20 वर्ष वृद्धावस्था निकल जाती है। केवल 10 वर्ष का जीवन आपके पास बचा। उसमें भी कहीं कोई बीमारी, कुछ बीमारी, 5 वर्ष उसमें निकल गए पूरे जीवन में, तो बचा मात्र कितना? 5 वर्ष। तो इसलिए भगवान का भजन के लिए कोई आयु निर्धारित नहीं है। साथियों, मित्रों, जिस प्रकार से मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार से तुम भी भगवान का भजन करो। कोई मित्र बोला, अरे मित्र, आप बात तो बहुत अच्छी बतला रहे हैं, लेकिन ये सब ज्ञान आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, कि जिस समय कि पितरि प्रस्थिते स्माकं तपसो मंदराचलम, जिस समय मंदराचल पर्वत पर मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए चले गए थे, तो उस समय इंद्र ने ये विचार कर लिया था कि मैं संपूर्ण राक्षसों को नष्ट कर दूंगा। और जब उसको ये पता चला कि मैं अपनी माँ के गर्भ में हूँ, तो वह मेरी माँ को भी लेकर के जा रहा था। रास्ते में नारद जी से भेंट हो गई, और नारद जी ने कहा, अरे राजन, ये कहाँ लिए जा रहे? तो उस समय इंद्र ने कहा कि इसके अंदर राक्षस है, इसलिए इसको मैं ले जा रहा हूं। जब राक्षस निकल जाएगा उसको मैं समाप्त कर दूं, इसको फिर वहीं पहुंचा दिया जाएगा। कहा नहीं नहीं। नारद जी ने कहा, अरे इसके अंदर तो भगवान का भक्त है। और कयाधु को नारद जी ने अपने आश्रम पे रख लिया। अब कयाधु वहीं पे भजन पूजन करने लगी। भक्त प्रहलाद का वहीं पर जन्म हुआ, और जब हिरण्याकश्यप तपस्या करके वापस आया, तब फिर कयाधु और भक्त प्रहलाद को वहां से ले आए।
तो मैं नारद जी की सानिध्यता में रहता था। वहीं पे सत्संग, भजन, कीर्तन ये सब मैं सुना करता था। इसलिए देखो मित्रों, भगवान के भजन में कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। जिस प्रकार से मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार से तुम भी भगवान का भजन करो। भगवान के भजन के लिए कोई जाति नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमुक जाति का भगवान का भजन कर सकता है, अमुक जाति का भगवान का भजन नहीं कर सकता। कोई योनि नहीं है। देवासुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव च, चाहे देवता हो या असुर राक्षस हो, मनुष्य हो, यक्ष गंधर्व, भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम। जो भी भगवान के चरण कमलों का भजन करता है, तो जिस प्रकार से आप लोग देखे कि मेरे पिताजी मेरे को मारने के लिए कितना प्रयास किए, लेकिन हम जो है यही भगवान के भजन के बल पर मेरा कहीं कुछ नहीं हुआ। इसलिए जिस प्रकार से मैं भजन करता हूँ, ठीक उसी प्रकार से तुम भी भजन करो। तो कह नहीं, मैं सुना हूँ कि बड़े बड़े दान, बड़े बड़े तप, बड़े बड़े यज्ञ। तो भक्त प्रहलाद जी कहते हैं कि देखो, न दानम न तपो नेज्या न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यत् विडम्बनम। कि भगवान कि बहुत सब कुछ दान कर देने से उतने प्रसन्न नहीं होते, न बड़ी कठोर कठोर तपस्या करने से भी उतने प्रसन्न नहीं होते, न पवित्रता से न व्रतों से। यदि वे केवल प्रसन्न होते हैं तो अमलया भक्त्या प्रीयते मलया भक्त्या, वे निर्मल भक्ति से परब्रह्म परमात्मा भगवान रीझ जाते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करो। जिस प्रकार से राम राम मैं जपता हूँ, ठीक उसी प्रकार से तुम सब लोग भी राम राम बराबर जपो, और राम राम जपने से सबका कल्याण होगा। अब तो जितने भी भक्त थे, जितने भी मित्र थे प्रहलाद जी के, सबके सब भगवान का भजन करने लगे। और यहाँ तक था कि संड और अमर्क भी भगवान का भजन करने लगे। एक गोलदारा बना लिए, सभी लोग भजन कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। किस प्रकार से भजन कर रहे हैं? सीताराम 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 राधे श्याम
राधे श्याम सीताराम 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 सीताराम। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि चलो मैं देख के आता हूँ कि किस प्रकार से विद्यालय में पढ़ाई होती है। और जैसे ही विद्यालय आता है वहाँ पर इसी प्रकार से भजन चलता हुआ दिखाई देता है। तब तो एकदम हिरण्यकश्यप क्रोधित हो जाता है और जब क्रोधित हो जाता है तब इन सबको दंड देने के लिए कहता है कि तुम सब लोग ये क्या कर रहे हो। अब तो सबके सब तुरंत वहां पर देखे, अरे ये तो हिरण्यकश्यप आ गया। तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को वहां से ले लेते हैं और उससे कहते हैं कि हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमा, कि हे दुर्विनीत मूर्ख दुष्ट कुल भेदी कुल का कलंकी, आज मैं तेरे को यमराज के यहां पहुंचा ही दूंगा। मैं सोचता था कि मेरा बेटा है बेटा है बेटा, लेकिन तुम तो मेरी बात ही नहीं मानते। एक वहीं पर भवन का खंभा था, मकान में खंभा था। का इसी से तुमको बांध करके और तुमको यमराज के नेशे त्वाद्य यमक्षयम, आज मैं तुमको यमराज के घर भेज ही दूंगा। वे खंभा खूब लाल लाल कर दिया गया था। भक्त प्रहलाद ने देखा कि जब खंभा लाल है तो इसमें हमको भी जरूर वे हो जाएगा। लेकिन तब तक क्या देखते हैं कि उस खंभे पर एक चींटी चढ़ रही है। भक्त प्रहलाद चींटी को देखते ही एकदम शांत हो गए और अंदर ध्यान करने लगे और ध्यान करते करते परब्रह्म परमात्मा का कीर्तन करने लगे। तब तक हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने देखा तो हिरण्यकश्यप से कही कि अरे ये तुम अपने हाथ से क्या कर रहे हो, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अरे इसको तो मैं ही समाप्त कर दूंगी। अब होलिका का चरित्र आप लोग अगले वीडियो में श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से ये जो अपने यहाँ होली होती है प्रत्येक वर्ष, ये प्रहलाद की बुआ होलिका है और इसकी कैसी कहानी है, इस सब की कहानी और भगवान भक्त प्रहलाद को भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, ये सब कहानी आप लोग अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। आइए 2 बार भगवान का भजन करते हैं। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।